नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट को सर्वखाप ने गोल्ड मेडल से किया सम्मानित। रेसलर बोली, मेरी लड़ाई खत्म नहीं बल्कि अभी शुरू हुई है। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर डिस्क्वालीफाई हुई हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट को आज रोहतक में सर्वखाप पंचायत ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। सर्वखाप का पहला गोल्ड मेडल विनेश फोगाट को मिला है। अब तक किसी को भी सर्वखाप का गोल्ड मेडल नहीं मिला है। इसके लिए सर्वखाप ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। यहाँ विभिन्न खापों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सर्वखाप के गोल्ड मेडल से सम्मानित होने के बाद विनेश ने सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा परिवार और प्रदेश के सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं। इसे देखकर लग रहा है कि अभी मेरी लड़ाई खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई है। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण डिस्क्वालीफाई घोषित होने के बाद सर्वखाप ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया था। इसे लेकर विभिन्न खापों की बैठक हुई थी। इसके बाद यह तय हुआ था कि विनेश के जन्मदिन यानी 25 अगस्त को उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में जब विनेश फोगाट ने अपने माता पिता का नाम लिया तो वह भावुक हो गई। उन्होंने कहा, मेरे पापा आज जो नहीं है वो बहुत खुश होंगे कि उनकी बेटी सिर्फ उनकी बेटी नहीं है बल्कि पूरे भारत देश की बेटी है। मैं अपनी माँ को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत व संघर्ष कर मुझे इतना ताकतवर बना दिया है कि आज मैं किसी भी संघर्ष या स्थिति से निकलूंगी तो हार कर नहीं निकलूंगी। विनेश ने कहा, मुझे आज भी याद है जब हम धरने पर बैठे थे तो सब लोग हमारे साथ खड़े थे। सबसे पहले यही डर होता है कि अगर मैं किसी के खिलाफ आवाज उठाऊंगी तो शायद मेरा परिवार मुझे डांटेगा। हम ऐसे दरिंदे के सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। जब हमें हिम्मत मिली और जब पता लगा कि पूरा परिवार हमारे साथ है तो आज भी हम विश्वास के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें हराने वाला कोई नहीं है, सच की हमेशा जीत होती है। उन्होंने कहा, किसी भी मेडल से बड़ा है हमारी बहनों का मान सम्मान। रेसलर बोली, बताना चाहती हूँ कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अपनी बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई अभी चल रही है। हमारी किसी भी ओलंपिक मेडल से बड़ा हमारी बहनों का मान सम्मान है। हमारी छोटी छोटी बहनें जो खेलती हैं उन्हें देखते हैं तो डर लगता था कि इनका भविष्य कैसा होगा। हम अपनी बहनों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब घबराना नहीं है। कुश्ती में आपके सामने आपकी बहनें खड़ी हैं जो आपके लिए रास्ता साफ करेंगी। हमारे जो सपने अधूरे रह गए थे उन्हें अब आप पूरा करेंगी। और पूरे खिलाड़ी हमारा सम्मान से जान सम्मान किया है सर। आप सोच रहे कि हम मान सम्मान अच्छा, वक्ताओं द्वारा एक बार ये बात कही जा रही थी कि पेरिस में आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, एक साजिश हुई है। क्या 100 ग्राम वजन ज्यादा था या अन्याय हुआ? इस चीज पे भी कोई बात करने की स्थिति में हूँ नहीं। मैं जिस दिन मैं होंगे उस दिन मैं पूरा क्लियर सारी चीजें करूँगा। अभी बात करने के लायक नहीं। पता नहीं अभी मैं अपने लोगों के बीच में आई हूँ। इनका मैं जितना भी मान सम्मान है उसको सराखों पे रख रही हूँ और मैं देखिए अभी ऐसे टाइम के ऊपर जब मैं बिल्कुल मतलब अपना हौसला बिल्कुल तोड़ चुकी थी, उस टाइम पे मेरा समाज मेरे साथ लड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर एक उस खिलाड़ी के लिए हौसला बढ़ाने की बात होगी कि हमारा देश हमारा समाज हमारे साथ में खड़ा है। कोई भी स्थिति हो वो हमारे से पहले हम मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं ठीक से सोच पाऊंगी। अभी मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मैं पता नहीं अभी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। जो कार्यक्रम है आपने देखा है, इसको जितने भी लोग आए हैं जिंदगी भर याद रखेंगे और इस बेटी का जो हौसला टूट गया था उसका हौसला इतना बढ़ जाएगा कि दोबारा से एक तरह से खेल में आएगी और वो हमारा जो नाम रोशन दोबारा करेगी। हमने गोल्ड मेडल से प्योर किया है। हमने जो ओलंपिक वाला जो गोल्ड मेडल है उससे नहीं किया। उसमें 20% सोना होता है, 80% होती है चांदी या दूसरी धातु होती है। ये जो दिया है प्योर गोल्ड दिया है। आयरन लेडी का इसलिए दिया है कि ये जब लड़ाई लड़ी और उसने जो
82 बाउट जो जापान की खिलाड़ी थी उसको हरा कर ये वहां तक गई थी, जिसको किसी ने हराया उसने हमारी बेटी ने हराया। ये दुर्भाग्य लगा लो, या जो कानून थे, जो कानून आगे और ये गोल्ड मेडल लेकर आती, ये हार कभी जीत की और जीत की हार की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे कह रहे हो कि इसके साथ साजिश हुई है? साजिश का तो सिर्फ ये कहना है कि जो टोटल स्टाफ गया था तो उन्होंने ध्यान रखना चाहिए था, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। इसके अगर इसने खाया या उन्होंने क्या खिलाया, क्या ज्यादा खिलाया या कम खिलाया, ये उनकी जिम्मेवारी थी, क्योंकि सारा मामला सिर्फ एक रात का था और जो इतना ये वजन बढ़ गया, कोई न कोई तो साजिश है। और हमारा तो एक ही वो है कि जो इसके साथ हुआ भविष्य में किसी बेटी के साथ नहीं हो और इसकी इंक्वायरी की जाए और जो भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसको हमेशा के लिए डिबार किया जाए। अच्छा, आगे क्या कामना करते हैं? आगे कामना ये करते हैं कि उम्र की शादी हो गई है, हम इसे ये प्रार्थना करेंगे कि अभी इसकी एज है, कोई जैसे मैरी कॉम है वो 40 साल की भी हो गई, वो फिर भी ओलंपिक में गई है, तो बेटी के हम ये प्रार्थना करेंगे सभी की तरफ से कि ये अपना खेल जारी रखें। रोहतक पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला। बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। इस दौरान कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। उसके बाद सुभाष बराला ने डोर टू डोर कर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान वहां के स्थानीय लोगों से भाजपा के हित में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा तथा अन्य पार्टी द्वारा इसी को लेटर लिखकर चुनाव की तिथि बढ़ाने के सवाल पर कहा कि छुट्टियों के कारण लोग वीकेंड पर चले जाते हैं और ऐसे में इस दौरान मतदान कम होने की संभावना है, जिसके चलते वोट की तिथि बदलने के लिए लेटर लिखा गया है। वहीं इसी मामले पर विपक्षी नेताओं द्वारा हार मानकर चुनाव टालना चाहते हैं के बयान पर बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो चाहती है चुनाव जल्दी खत्म हो और हम अगले चुनाव की तैयारी करें। पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। वहीं मैराथन बैठकों के दौर को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें करके समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी उम्मीदवार पहुंचे थे, उम्मीदवारों की लिस्ट दी गई है। अब इस पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा कि कौन जिता उम्मीदवार है। कमीशन को भी लेटर लिखा है चुनाव की तारीख बदलने को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से कई छुट्टियां उस दौर में पड़ रही हैं और उसको ध्यान कराने के लिए, क्योंकि छुट्टियां में लोग बाहर चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं और फिर वोट प्रतिशत कम रहता है। हमारे पार्टी की ये मंशा है कि अधिकतम मतदान कैसे हो और उसमें आम जन का योगदान हो। इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और भारतीय जनता पार्टी ने, अन्य दलों ने भी इसकी रिक्वेस्ट चुनाव आयोग से की है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इन बातों के ऊपर ध्यान करके, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे उदाहरण आते हैं कि चुनाव की तिथियों में बदलाव हुआ है, चुनाव की तिथियों में बदलाव हो तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इस पर विपक्ष जो है तंज कस रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो हार मान चुकी है और चुनाव टालना चाहती है। देखिए, 7 दिन पहले घोषणा हो चुकी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव से फारिग होकर के अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाती है और भारतीय जनता पार्टी का मकसद केवल इतना है कि ज्यादा से ज्यादा आम जन, हरियाणा के वोटर, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, उसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को और मुझे लगता है कि वो स्वीकार करेंगे। अच्छा, 2 दिन मैराथन बैठक रही, खासतौर पर क्या उसमें? देखिए, हमारी बैठकें जो होती हैं, चाहे वो संगठन की बैठकें हों, चाहे चुनाव समिति की बैठकें, उसमें हर विषय के ऊपर गहराई से चर्चा की जाती है और 2 दिन की जो चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी उसमें अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता कार्यकर्ताओं के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं और फिर बाद में कैसे उनको शॉर्ट लिस्ट करके केंद्रीय नेतृत्व के सामने ले जाकर के फाइनल किया जाए, इस बात की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार पहली बार 2000 से ज्यादा जो है आपकी बार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहीं, देखिए, आवेदन तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के आते, पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, पूर्व में भी आते हैं, लेकिन हाँ, इस बार कार्यकर्ताओं में चुनाव लड़ने के प्रति ज्यादा उत्साह और उत्सुकता नजर आ रही है। कब तक उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी? देखिए,
अभी आज कल में एक बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसके बाद जो अगली बैठक होगी, मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के नेताओं ने भी इस बात का इशारा किया है कि अगली बैठक में शायद हरियाणा प्रदेश का डिस्कशन होगा और डिस्कशन केंद्रीय चुनाव समिति में होने के बाद तो उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। अच्छा, मैराथन बैठक में टिकटों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन ये ऐसे में एक बात सामने निकल के आ रही है कि इस दौरान जो वरिष्ठ नेता है वो अपने बच्चों को टिकट के लिए सेट करने की लाइन में है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का फैसला है और पार्टी फैसला करेगी। पूर्व में भी पार्टी ने फैसला किया था और वर्तमान में भी पार्टी फैसला करेगी किसको कहां से लड़वाया जाएगा। उसमें नेताओं के परिवार से किसी को चुनाव लड़वाएंगे नहीं लड़वाएंगे, ये हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व मिल करके इस बात को तय करेगा। और हमारी प्राथमिकता पार्टी की ये है कि अच्छे और जिताऊ उम्मीदवार मैदान के अंदर आए। रोहतक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिद्धार्थ बत्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी ऑफिस के बाहर फिर से दिया धरना। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हुई थी कहासुनी। विधायक बी बत्रा के बेटे सिद्धार्थ बत्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसपी आवास के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन लोगों ने जमकर नारेबाजी की और इतना ही नहीं, साथ में रोड भी जाम कर दिया, जिस दौरान आम जन को काफी परेशानी हुई। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रोहतक में भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच एक कहासुनी हुई। आपस में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। ये मामला था रोहतक में, जब कांग्रेस के विधायक के खिलाफ बीजेपी की दलित नेत्री के द्वारा पैम्पलेट बंट रहे थे। इसको लेकर भाजपा व कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपको बता दें, बीजेपी की दलित नेत्री ने यह आरोप लगाया है कि विधायक के बेटे ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोहतक के कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा पहुंचे। कांग्रेस नेता एवं विधायक भारत भूषण बत्रा ने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए और कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीख की तिथि बदलने की चिट्ठी को लेकर कहा कि भाजपा अपनी हार मान चुकी है। साथ ही जो हंगामा बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच वोट मांगने के दौरान जो विवाद हुआ है, उसको लेकर सवाल करने पर बचते नजर आए विधायक बी बत्रा। उन्होंने कहा, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जी बता दीजिए, यूथ कांग्रेस की आज बैठक के लिए इसके साथ आप विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी? यूथ में जोश है। लाला परमार हमारे प्रधान हैं, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है यहाँ पर। मेरे को यूथ से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। सबको हम बूथ वाइज ड्यूटीज देंगे, वर्किंग करवाएंगे, डोर टू डोर करेंगे और परिवर्तन की लहर के साथ कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है और कांग्रेस क्या करेगी वो सारी नीतियां उनको बताई जाएगी। चुनाव की तिथि आगे करने की बात कही है, हार स्वीकार कर चुके हैं। कल जिस तरह से हुआ उसको लेकर के थोड़ा मैं कुछ उस बारे में कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का परिवार जोड़ो अभियान जारी। अभियान के तहत पूर्व निगम पार्षद सुरेश मुंजाल ने वार्ड 15 में जनसंपर्क अभियान किया और इस संवाद के दौरान लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की सरकार मूलभूत सुविधाएं देने में विफल साबित हुई। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही सरकार रही, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान किसी के भी राज में नहीं हुआ। सुरेश मुंजाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में लोगों के सामने आई है और इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को नाली का गंदा पानी पीने को मिलता है, ना बिजली आती है, बिजली के तार लटके पड़े हैं, लोगों को करंट लगने का डर रहता है, सड़कें खस्ता हालात में हैं, लोग रोज गड्ढों में गिरते हैं। तमाम समस्याएं रोहतक में हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी समस्या के समाधान की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर सभी समस्याओं का हल करेंगे और रोहतक सहित पूरे हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियों को लागू करने का काम करेंगे और लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस दौरान काफी लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी की। रोहतक के सनराइज प्ले स्कूल में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। सुनारिया चौक पर अमृत कॉलोनी में स्थित सनराइज प्ले स्कूल में प्रेम और न्याय के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम
और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने कृष्ण, सुदामा, बलराम, राधा रानी आदि की झांकियां निकालकर सभी का मन मोह लिया। स्कूल संचालिका कविता शर्मा ने सभी अभिभावकगण व नगर वासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कृष्ण भगवान हम सबके आराध्य देव है तथा हम सभी को उनके द्वारा दिखाए गए न्याय, सत्य, प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। हम सभी को अपने जीवन में एक बार भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए ताकि हम सभी का जीवन तमाम प्रकार की बुराइयों आदि से दूर रहकर सरल और अर्थसंगत हो सके। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट की अध्यक्षता में कर्मचारी भवन, हनुमान कॉलोनी, सुखपरा चौक पर संपन्न हुई, जिसका संचालन महासचिव नरेश कुमार ने किया। इस मीटिंग में राज्य कमेटी व सभी जिले के प्रधान सचिव, कोषाध्यक्ष व संबंधित विभागीय यूनियनों के प्रधान महासचिवों ने भाग लिया। कार्यकारिणी की बैठक में सरकार की नीतियों और कर्मचारियों की आगामी रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान खासतौर पर कर्मचारियों ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकार लेकर आ रही है उसको लेकर चर्चा की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार इस स्कीम के तहत छलावा कर रही है। उन्होंने कहा हमारी एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन स्कीम और इससे कम कुछ भी हमें स्वीकार नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने आगामी रणनीति को लेकर भी विचार विमर्श किया और अपनी आगामी रणनीति बनाई। उन्होंने कहा अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन को तेज करेंगे। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।